जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यह पीसीबी है सैमसंग वाले फ्रिज का, इन्वर्टर फ्रिज का है साथियों, डबल डोर वाले का। तो आज हम इसे चलाना दिखाएंगे साथियों कि इसको कैसे चलाकर आप लगे लगाए फ्रिज में चेक कर सकते हैं कि ये ख़राब है या ठीक है, कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इससे आप पता लगाएंगे कि बड़ा वाला पीसीबी ख़राब है या यह पीसीबी ख़राब है। तो साथियों इसके लिए एक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, तो वह सर्किट भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो उसको कैसे बनाना है यह भी बताऊंगा। बहुत ही आसान सर्किट है और आप उसे देखेंगे तो वह तो बहुत कॉमन यूज़ होने वाला एक सर्किट है, जिससे हम इसको आराम से चला सकते हैं और देख सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वाले पीसीबी को चेक करने के लिए हमने यह वाली मोटर ली है जो इंडोर में लगी होती है साथियों। ये हिटाची वाली मोटर है। तो आप देख सकते हैं इसमें यह वाला पीसीबी लगा होता है। तो ये वाला पीसीबी साथियों ख़राब है, तो ये हमने बाहर निकाल दिया और इसकी यहाँ मोटर की 3 तारें लगी होती हैं, UVW। तो यहाँ से साथियों हमने यह 3 तार जोड़कर अंदर से निकाल ली हैं। ये आप देख सकते हैं 3 तारें हमने अंदर से निकाल ली हैं जोड़कर, और इसमें यह कनेक्टर लगा दिया है। तो इसी से साथियों इस तरह के पीसीबी हम चेक करते हैं। ये ख़राब है, इसको भी ठीक करेंगे। इसकी वीडियो भी साथियों हम बनाएंगे कि इसको कैसे ठीक करना है, कैसे चेक करना है। तो साथियों अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह वो सर्किट है जो इसको चलाएगा, जिसको डिवाइस भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है अपनी वीडियो में कि वो कौन सी डिवाइस है। तो साथियों यहाँ हम इस डिवाइस को दिखा भी रहे हैं और इसका ये सर्किट डायग्राम भी आपको समझाएंगे कि ये कैसे बनानी है आपने, और इसको बनाने के बाद कैसे चेक करना है। तो साथियों यहाँ हमने चेक करने के लिए LED लगा रखी है, आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ग्लो कर रही है। और जब हम इसको घुमाएंगे, इस तरह से हम इसको घुमाएंगे साथियों, तो यह तेज ग्लो करेगी। तो इधर करेंगे धीरे तेज हो जाएगी, इस तरफ करेंगे धीरे हो जाएगी। आप देख सकते हैं धीरे तेज, ये मीडियम जितनी भी इसको रखना चाहें रख सकते हैं। तो साथियों इसको बोलते हैं PWM कंट्रोल। तो यह साथियों हमने सिर्फ 555 से PWM का सर्किट बनाया है और इसी से ही हम इसको चेक करेंगे। तो साथियों इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ भी। इसको चलाने के लिए भी बता देता हूँ साथियों। इसको चलाने के लिए हमने यह 5 वोल्ट के चार्जर का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं यह 5 वोल्ट वाला MI का चार्जर है, और इस चार्जर में की जो डाटा केबल है यह एक ख़राब डाटा केबल थी जो हमने निकाल ली और उसको आगे से काट दिया और 5 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल गई। तो हमने 5 वोल्ट पर इसे चलाना है। जिस भी चीज़ को हमें 5 वोल्ट पर चेक करना होता है तो हम इस वाली चार्जर से हम चेक कर लेते हैं। तो साथियों अब आप समझ गए होंगे इसके बारे में। यह IC 555 है। तो इसके डायग्राम को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप इस सर्किट को आसानी से बना सके। यह साथियों आप देख सकते हैं कि यह वो सर्किट डायग्राम है जो यह बना रखा है हमने, ये वाला। इसको यहाँ रख देते हैं। तो यह IC साथियों 555 है, बहुत ही कॉमन IC है। जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ा होगा वह सभी इस IC का इस्तेमाल जानते होंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं इस IC की 1 नंबर पिन ग्राउंड होती है, हमने यहाँ ग्राउंड कर रखी है। इसमें भी साथियों ग्राउंड है, और इसकी जो 5 वोल्ट की सप्लाई है 5 से 12 आप इसमें दे सकते हैं। तो जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वह 8 नंबर और 4 नंबर पिन पर जाती है। तो यह आपने दे देनी है साथियों 8 और 4 नंबर पिन पे। 0 बोर्ड पर भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो उसके बाद साथियों 7 नंबर जो इसकी पिन होती है उस पर पॉजिटिव वोल्टेज देनी है आपको 1K रेजिस्टेंस से साथियों। 1K की एक रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ आपको पॉजिटिव वोल्टेज दे देनी है 7 नंबर पिन पर। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, 3 नंबर पिन से आउटपुट लेनी है। ये आप देख सकते हैं 3 नंबर पिन है और यह हमने आउटपुट ले लिया। ये आप देख सकते हैं आउटपुट। तो इन दोनों पिनों का ही इस्तेमाल करके हम इस मोटर को चलाएंगे इस वाले पीसीबी से। तो साथियों ये ग्राउंड है और ये आउट है। यहाँ 5 वोल्ट आएगी लेकिन PWM सिग्नल के साथ। अब इस वाली जो साथियों 3 नंबर की जो आउटपुट है, इस आउटपुट से हम एक फीडबैक लेते हैं, जिसको फीडबैक बोला जाता है। फीडबैक लेते हैं, तो फीडबैक ले लेते हैं साथियों हम पोर्ट में। यहाँ हमने ये 22K का पोर्ट लगाया, आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये 22K का पोर्ट लगाया हुआ है। इसको मैं पास से भी दिखा देता हूँ आपको, ये दिख जाएगा।
तो यह 22K का साथियों पोर्ट है और यह वाली IC 555 है। ये दिखा नहीं पाएगा कैमरा हमारा मोबाइल, तो इसको रख देते हैं, लेकिन 555 ये IC है साथियों। अब हम थे यहाँ आउटपुट से फीडबैक पर, तो यहाँ साथियों बीच वाली पिन पर, जो इसकी बीच वाली पिन है, यहाँ पोर्ट की बीच वाली पिन, इस पर यह आ जाएगी सीधी फीडबैक। इसकी दोनों साइड वाली पिनों पर आपको 2 डायोड लगा देने, एक उल्टा एक सीधा, जैसा कि हमने यहाँ लगा रखा है साथियों, आप देख सकते हैं। यह हमने वो 2 डायोड लगा रखे हैं, जो इसकी ये वाले 2 डायोड है साथियों, जो इसके पीछे वाली दोनों पिनों पर कनेक्ट है। आप देख सकते हैं कि इस वाली पर एक साथियों साइड वाली इस पर पिन है, डायोड कनेक्ट है, और एक इस वाली पर कनेक्ट है। यह वाला पीसीबी तो साथियों हमने बनाया है, आपको पता होगा कि हम खुद अपने पीसीबी बना लेते हैं जब ज़रूरत होती है। तो साथियों आप 0 बोर्ड पर इसे आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से आपको सारी पिनें जोड़ देनी है। उसके बाद साथियों पोर्ट की जो साइड वाली पिन है, वहाँ हमने दिखाया है कि 41-48 डायोड हमने एक उल्टा एक सीधा लगाया है। उन दोनों की पिनें हमें मिला देनी है और वो चली जाएंगी साथियों 2 नंबर पर। 555 की 2 नंबर पिन पर चली जाएंगी, और 2 नंबर और 6 नंबर पिन को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे, जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है साथियों। और यह है इसका साथियों टाइमिंग कैपेसिटर। इस IC की टाइमिंग जो है इस रेजिस्टेंस से और इस वाले कैपेसिटर से बनेगी। तो साथियों यहाँ आप देख सकते हैं हमने 10K PF लिया है इसकी टाइमिंग बनाने के लिए, और एक इसकी 5 नंबर पिन होती है साथियों, वो इसके इंटरनल यूज़ के लिए होती है। ये इसमें एक कंपेरेटर होता है, कंपेरेटर की कुछ वोल्टेज होती है जिनको ये फिल्टर करता है। तो यह तो इसका इंटरनल यूज़ के लिए यह 10K का PF, 2 10K के PF लिए हमने साथियों इसको चलाने के लिए। तो साथियों अगर आप ये पोर्ट की वैल्यू चेंज कर देंगे तो भी यह चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो साथियों अगर आप यह 10K का PF है, इसकी वैल्यू कोई और लगा देंगे, कोई और PF यहाँ लगा देंगे, तो भी इसकी फ्रिक्वेंसी साथियों चेंज हो जाएगी, बाकी ये चल जाएगा। यहाँ आपको 1K ही लगानी है। तो साथियों यहाँ आप देख सकते हैं हमने तो PCB में LED लगाई नहीं है, लेकिन हमने इसको चेक करने के लिए अलग से इस तरह से बना रखी है, जिसे किसी भी चीज़ में लगाकर चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप PCB में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आपको पॉजिटिव के साथ में 500 ओम की रेजिस्टेंस लगा देनी है, जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है, और LED यहाँ लगा देनी है, उसकी एक पिन ग्राउंड पर लगा दी है, सेम इस तरह से साथियों जैसे ये हमने बना रखा है। तो इसको चेक करने से के लिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो साथियों बस इतना सा सर्किट है, इसको चलाने के लिए आपको इतना सा सर्किट चाहिए। आप इसको चलाने के लिए फ्रिक्वेंसी जनरेटर भी बना सकते हैं, लेकिन इससे आपके और भी काम हो जाएंगे, क्योंकि ये PWM जनरेट करता है। तो और भी चीज़ें हम आगे बताएंगे। यह PCB बहुत ही काम का है साथियों, आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसको बना लेना ज़रूर। अगर इसकी टोटल कॉस्ट की साथियों अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1-1 रुपये की इसमें कितनी आइटम है, 1 2 3 4 5। तो साथियों ये 5 आइटम तो इसमें 1-1 रुपये की है, और एक ये 6, ये रेजिस्टेंस और ये PF 1-1 रुपये के साथियों। LED भी आपको 1 या 2 रुपये में मिल जाएगी। और साथियों जो 41-48 है यह भी आपको 1-1 रुपये में मिल जाएगा। और यह जो पोर्ट है साथियों ये आपको 5 रुपये का मिलेगा। और यह जो IC है साथियों ये आपको मिलेगी 10 रुपये की। और 0 बोर्ड साथियों आपको मिलेगा 15 या 20 रुपये का। तो साथियों टोटल मिलाकर 30-40 रुपये के खर्चे में आपका यह तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही काम आएगा इस वाले PCB को चेक करने के लिए भी। और भी हम इससे रिलेटेड सर्किट बनाएंगे, जैसे हम आगे DC ड्राइव बनाएंगे जो कंप्रेसरों को चेक करने के लिए होगी। किसी भी कंप्रेसर को आप उससे चेक कर पाएंगे, वह AC का हो या फ्रिज का हो, तो उसमें भी यह बहुत ज़्यादा काम आएगा साथियों। तो इसको बना लेना है ज़रूर। अब हम इस पर आ जाते हैं। आप समझ चुके हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह कनेक्टर है जिससे इसको ऑन करते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यह वाला कनेक्टर है, इसको ऑन करने के लिए यहाँ टोटल 4 पिनें हैं। तो यह 4 पिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, दूसरे नंबर की पिन पर ग्राउंड, और तीसरे नंबर की पिन पर RPM, और चौथे नंबर की पिन पर साथियों फीडबैक। तो ये 4 पिन है जो हमें यूज़ करनी है।
तो साथियों हम अगर इसको ऐसे ही चला कर देखते हैं कि खाली हमें ये चेक करना है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 5 वोल्ट और आरपीएम की। यह यानी इस तरफ से अगर देखें आप, ये पहले और तीसरी पिन की, जो बीच वाली और लास्ट वाली पिन है, यहाँ से यानी कि सेकंड पिन और लास्ट वाली पिन जो है यह फीडबैक है साथियों। यह दोनों पिनें मिलकर फीडबैक देंगी कि कंट्रोलर को बताएंगे कि कितने आरपीएम पर मोटर चल रही है या कंप्रेसर चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे साथियों कि यहाँ में 5 वोल्ट और आरपीएम देने हैं, तो वो हम यहाँ दे देते हैं, तो यह हमारा ऑन हो जाएगा। तो अब साथियों हम इसको चलाकर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ मेन केबल लगानी होगी। तो हमारी जो मेन लीड है हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसी में हमने यह कनेक्टर लगा लिया है। तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं। और यह जो साथियों हमने मोटर के अंदर से जो तार निकाली हैं जोड़कर, उसको हम यहाँ कंप्रेसर वाले कनेक्टर में लगा देते हैं। तो साथियों अगर आप टेक्नीशियन हैं तो इस तरह से समझ लीजिए कि यह कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर में भी मोटर ही होती है, आपको पता होगा। तो यह कंप्रेसर की जगह पर हमने मोटर लगाई है। अब हमने यह एक कनेक्टर बना रखा है साथियों, इसमें 2 या फीमेल लगा रखे हैं कनेक्टर। इसको हम 1 और 3 पर लगा देंगे। तो आप जैसा कि हमने देखा इस तरफ से फर्स्ट पिन पॉजिटिव है, तो हम लाल तार इस तरह से लगाएंगे तो ये पहली और तीसरी पिन पर आ जाएगी साथियों। तीसरी पिन हमारी ग्राउंड है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने लगा दी है। अब हम साथियों इसको सबसे पहले इसको पावर देंगे, क्योंकि यह तो हमारा चल ही रहा है। इसको तो हमें एलईडी निकालनी है और यह लगा देना है, बस चल जाएगा। तो इस मोटर को थोड़ा सा साथियों अब सामने कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम तो आप समझ ही चुके होंगे, जो ये चलती हुई दिख जाए। तो अब इसको पावर देते हैं साथियों। अब इस पीसीबी को पावर देंगे तो यह वाली जो एलईडी है यहाँ एक बार ग्लो करके बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसमें पावर आ गई है। इसकी एसएमपीएस ठीक है, ख़राब नहीं है। ये साथियों एसएमपीएस नहीं है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये बक कन्वर्टर है। तो साथियों इस वाले पीसीबी को बक कन्वर्टर से चलाया गया है। और अब हम इसको साथियों चलाकर देख लेते हैं। हम इसका प्लग लगाते हैं यहाँ और स्विच ऑन कर देते हैं। तो आपने देखा एलईडी एक बार ग्लो हुई और बंद हो गई। अब साथियों हम ये एलईडी निकाल देते हैं और इसमें यह वाली वायर लगा देते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ हमारा ग्राउंड है, तो हमें रेड वायर पॉजिटिव की तरफ देनी है। तो पॉजिटिव वाला हमने आपको बता दिया था, जो आईसी से आउटपुट आती है वहाँ रखना है। और यह जो हमारी दूसरी वायर है जो हल्की जो है ब्राउन है, तो यह ग्राउंड है, इसे हम ग्राउंड की तरफ लगा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कैपेसिटर की तरह हिसाब से भी यह वाला हमारा ग्राउंड है और यह वाली हमारी आउट है। तो इसको हम लगा देते हैं साथियों और देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको लगाया हमने और ये मोटर चल गई। तो यह वो सिंपल सी साथियों डिवाइस है जिसको बड़ा सीक्रेट रखा जाता है, बताते नहीं है सभी। तो यह हमने सर्किट डायग्राम के साथ आपको समझा दी है और आप देख सकते हैं मोटर चल रही है। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।